पहला टॉपिक है स्केलर क्वांटिटी इन अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अदिश राशियां। अब इसे समझने के लिए हमें क्या करना है बेटा? हमें अपने रोज के कार्यों को समझना है। जैसे कि हम कोई दूरी बताते हैं, दूरियां बताते समय हम सिर्फ ये बताते हैं 5 मीटर, 10 मीटर या 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो इसमें सिर्फ हम परिमाण बता रहे हैं, दिशा की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसी राशियां हो जाएंगी? अदिश राशियां। ऐसे ही बेटा हम रोज एक कार्य जरूर करते हैं, चाहे हम करें, आपके घर के कोई भी सदस्य करे, सब्जियां लेने जरूर जाते हैं। सब्जियां लेने जाते हैं बेटा, तो वहाँ सिर्फ सब्जियों का क्वांटिटी बताते हैं, मीन्स मैग्नीट्यूड बताते हैं कि हमें इतना सब्जी चाहिए, जैसे 2 किलो आलू चाहिए या फिर 1 किलो टमाटर चाहिए, ऐसे बताते हैं ना। तो ये जो 1 किलो और 2 किलो है, यही है परिमाण। क्या है बेटा? परिमाण, मैग्नीट्यूड। तो बेटा इसमें दिशा की कोई बात नहीं हो रही है। तो जहाँ दिशा की बात ना हो, सिर्फ परिमाण की बात हो, वो सब क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां। क्या कहलाती है बच्चों? अदिश राशियां। आइए अब हम उनका देखते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या होता है बेटा? स्केलर क्वांटिटीज मीन्स अदिश राशियां, द फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude but not direction is called scalar quantity। वह भौतिक राशियां जिनके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों? अदिश राशि। जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अदिश राशियां। यहाँ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। ठीक है बच्चों? इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे हम किसी चीज का वजन करते हैं तो उसे बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं? मास। मास मास मीन्स होता है द्रव्यमान। क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। ऐसे ही हमने बताया लेंथ, लंबाइयां, तो उसको लिखेंगे लेंथ, LENGT। लेंथ मीन्स होता है लंबाई। ठीक है बच्चों? ऐसे होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये सभी क्या है बेटा? अदिश राशियां। ऐसे ही बहुत सारे अदिश राशियां हैं। ठीक है बच्चों? ऐसे ही बहुत सारे के उदाहरण मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है बच्चों? अब हम लोग देखेंगे बच्चों सदिश राशि। सदिश राशियां क्या होती हैं? वह भौतिक राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसे हम कहते हैं सदिश राशि। ठीक है बच्चों? ठीक है, देखते हैं सदिश राशि। सदिश राशि का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स होता है सदिश राशि। सदिश राशि का डेफिनेशन क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव both magnitude as well as direction is called vector quantities। मतलब वह भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे बच्चों? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है विस्थापन। क्या होता है बच्चों? विस्थापन। और दूसरा हो जाएगा इसका वेलोसिटी। वेलोसिटी। अब आप लोग पूछेंगे कि ये दोनों क्यों होते हैं? तो बेटा डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है विस्थापन। विस्थापन किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को निकालने के लिए हमें दिशा ज्ञात होना बहुत जरूरी है। और जब दूरी निकलेगी तो मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा। दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों? ऐसे ही वेग के लिए भी है। ठीक है? तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें आपको हम बताएंगे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। ठीक है बच्चों? मिलते हैं, तब तक के लिए